20 भारतीय जवान कुछ दिन पहले एक मुठभेड़ के दौरान में शहीद हो गए। लेकिन हमने अपनी तरफ से क्या किया? हम गए, हमने जाकर के अपने व्हाट्सएप के ऊपर में एक स्टेटस डाला और उसके बाद में गर्व करने लगे कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। एक बार सोच करके जरूर देखिए कि क्या आपको लगता है कि आपके घरों में बैठे रहने से, आपके उस स्टेटस को डालने से आप एक सच्चे देशभक्त बन जाएंगे? एक सच्चा देशभक्त हमेशा अपने उस देश को उस वॉर के दौरान में बचाने की कोशिश करेगा, उसे जिताने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से यही सोच रहे होंगे कि देश को किस तरीके से बचाया जा सकता है, बिकॉज मैं तो आर्मी में हूं नहीं, मैं तो फौजी हूं नहीं। जिस तरीके से हमारे जवान बॉर्डर पर रह करके अपने बुलेट्स को अपना हथियार बना लेते हैं, उसी तरीके से हम भारतीयों को अपने वॉलेट्स को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप अपने वॉलेट्स को किस तरीके से हथियार बना सकते हैं। मैं सबसे पहली चीज तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसे सही तरीके से समझ गए तो आप इस इकोनॉमी को उठाने में बहुत ज्यादा मदद कर पाएंगे। जो बिजनेसेस इंडिया के अंदर में रह करके बहुत ज्यादा डूब चुके हैं कोरोना काल के दौरान में, उसमें एक सुधार की आशा वहां पे जरूर रहेगी अगर आप अपनी तरफ से उन मीनिंग्स को अपने साथ में जोड़ पाते हैं। मैं आपके उन्हीं वॉलेट्स की बात कर रहा हूं जो आपके जेब में रखे हुए। अगर आप उस वॉलेट को सही तरीके से सही जगह पे यूज करते हैं तो आप इस इकोनॉमी को बहुत ही ऊपर लेकर के जा सकते हैं। अब ये सुनने के बाद में आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? जाकर के एक और एक स्टेटस डालेंगे और डालेंगे बॉयकॉट चाइना। लेकिन अगर स्टेटस डालने से ही हमारा देश ये जंग जीत पाता तो शायद हम बहुत सारे जंग पहले ही जीत चुके होते। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से इसे समझिए। इकोनॉमी को अगर आपको उठाना है तो आपको 3 लेवल्स के ऊपर में अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो लेवल हमारा हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्शन इंडस्ट्री। प्रोडक्शन इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आप एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर में हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर मार्केट में कोई और चाइना का प्रोडक्ट है, उससे ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो 3 पैरामीटर्स पे हमेशा डिपेंड करेगा। सबसे पहले क्वालिटी। अगर आप किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी वहां पे बढ़ा पाए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंड चीज, आप वहां पे प्राइजेस कट कर पाए। अगर 20 रुपए का चाइना का माल आ रहा है तो अगर आपका 18 रुपए का माल आएगा तो आपके बिकने के चांसेस वहां पे बढ़ जाएंगे और आप अपने देश के हित के लिए अपनी तरफ से कार्य करेंगे। तीसरा जो कार्य आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग द टाइम। अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान में आप किसी भी तरीके से उसके टाइम को डिक्रीज कर पाए तो आप एक रेवोल्यूशन ला पाएंगे। रेवोल्यूशन पूरी तरीके से प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आप कितने तेजी से मार्केट के अंदर में उस माल को लेकर के आप आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टाइम, मनी एंड क्वालिटी, इन 3 पैरामीटर्स पे एक प्रोडक्शन वाले को अपनी तरफ से कार्य करने की आवश्यकता है। अब जो सेकेंड लेवल वहां पे आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी द मीडियोकर। एक सेलर जो आप तक उस माल को पहुंचाता है, अगर ये इंसान अपने दुकान में किसी भी तरीके से अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर पाए उस इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करने में, तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। वो शेल्फ वहां पे लगा सकता है जहां पे इंडियन प्रोडक्ट को अलग तरीके से दिखाए और चाइना के प्रोडक्ट को अलग तरीके से दिखाए। कॉम्पिटिटिव वैल्यू वहां पे नजर आएगी कस्टमर्स को, और उसी के साथ में कस्टमर ये समझ पाएंगे कि किस वाले प्रोडक्ट को अपनी तरफ से इंपॉर्टेंस देना ज्यादा जरूरी है। वो अपने सेल्स पर्सन को वहां पे बोल सकता है कि कस्टमर्स को किसी भी तरीके से इंडियन प्रोडक्ट के लिए वहां पे कन्विंस करो, और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप समझ पाए कि क्या इंपॉर्टेंस वहां पे आपके साथ में आने वाले समय में जुड़ते हुए जाएगा। अब ये करना आप ही को पड़ेगा। आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उसमें कार्य कर सकते हैं। ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने लोगों को, या तो खुद अगर आप उस दुकान में अकेले बैठे हुए हैं तो अपने कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पे बता सकते हैं कि हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट को यहां पे खरीद पाए। अब जो तीसरा लेवल वहां पे आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी द कस्टमर। जो आप है, जो मैं हूं, हमें यह अपनी तरफ से समझना पड़ेगा कि अगर कुछ रुपए मैं अपनी तरफ से ज्यादा दे देता हूं तो वो भी देश के अंदर में ही जाएगा। अगर 10 रुपए ज्यादा महंगा वो सामान है तो वो पैसा भी मेरे देश के अंदर में ही जाएगा और मेरे इंडियन उस इंडस्ट्री के अंदर में ही जाएगा। समझिए अपनी तरफ से, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक रेवोल्यूशन को आने में टाइम लगता है।
लेकिन आप किसी तरीके से बेयर कर पाए उस चीज को, तभी देश के अंदर में कुछ ना कुछ चेंज आ पाएगा। बदलाव आप अपनी तरफ से तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप अपनी तरफ से उसे समय दे। समय आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि आपके उस कंज्यूमर के लिए, आपके उस मीडियोकर के लिए, या फिर आपके उस कोर पर्सन जो प्रोडक्शन वाला, इंडस्ट्री वाला है, उसके लिए समय लगने वाला है। वो जो भी कार्य अपनी तरफ से करेगा उसमें हमेशा समय लगेगा। उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर कुछ रुपए अपनी तरफ से ज्यादा लग रहे, समझ लीजिए बॉर्डर पे जाकर के उन गोलियों को सहने की हमारी ताकत नहीं है, लेकिन हम अपने देश की उस तरीके से मदद कर सकते हैं। किस तरीके से अपनी तरफ से वो मदद कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी कुछ रुपए अपनी तरफ से ज्यादा दे करके। कुछ नहीं आपका बिगड़ने वाला है, लेकिन वही पैसा देश के अंदर में आएगा। जो पैसा चाइना यहां से ले जा करके अपनी आर्मी में डालता था, उससे बढ़िया हमारा देश उसे अपनी आर्मी में डालेगा। इसे समझने का प्रयास करें। जो तीनों लेवल्स है उसे अपनी तरफ से समझिए और उस पर कार्य करना चालू करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा जरूरी था हमारे देशवासियों के लिए, हमारे उन लोगों के लिए, उन वीर जवानों के लिए जिसके लिए हमने ये वीडियो यहां पे बनाया है। उसी के साथ में इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ में जिन लोगों की जिंदगी में आप कुछ ना कुछ बदलाव अपनी तरफ से लाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज व्हाट इज प्रेमोडेक्स।